पिग्मी फाल्कन पूरे अफ्रीकी बरे-आज़म का सबसे छोटा रैप्टर है। कुछ तहकीकों ने बताया है कि जनूबी अफ्रीका में पिग्मी फाल्कन्स बाज़ औक़ात मिलनसार बनकर सोशस फिलिटेरस की कॉलों की नकल करते हैं। पिग्मी फाल्कन एक ही साल में घोंसले के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं जब तक कि काफी खुराक मौजूद हो। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं जिस खूबसूरत बर्ड की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी, एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत परिंदा अफ्रीकन पिग्मी फाल्कन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम बात करेंगे इनके मुकामी इलाके की, इनकी शक्लो सूरत की कि ये दिखने में कैसे नजर आते हैं, नर और मादा में क्या फ़र्क होता है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इनके ब्रीडिंग और खुराक की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाये के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये परिंदा एक निडर, शिकारी और घोंसले का मुहाफिज परिंदा है। अफ्रीकी पिग्मी फाल्कन छोटा लेकिन ताकतवर और बहुत ही प्यारा है। ये रहने के लिए दिलचस्प इंतजामात करते हैं। अपने बसने के लिए घोंसले की तामीर की बजाय ये एक वसी फिरका वराना परिंदों के घोंसले के चंद चैम्बरों पर कब्जा करने को तरजीह देते हैं। शिकार करने की अपनी सलाहियत के साथ साथ पिग्मी फाल्कन फायदेमंद घोंसले के मेहमान हैं, जो इलाके में सांपों और दीगर शिकारियों को काटते हैं। ये छोटा सा फाल्कन अफ्रीकी बरे-आज़म में रहता है और 2 अलग आबादियों में पाया जाता है। एक मशरकी अफ्रीका, एथोपिया, कीनिया, तंजानिया और दीगर ममालिक, और दूसरा जनूबी अफ्रीका, अंगोला, नमीबिया और जनूबी अफ्रीका में। ये दोनों आबादियां अश्कबंदी जंगलों से अलग हैं जिनसे फाल्कन बचते हैं। पिग्मी फाल्कन अपना वक़्त खुले नीम बंजर मनाजिर में गुजारते हैं, जिसमें ज़मीनी अहाता और बिखरे हुए दरख्त शामिल होते हैं। खास तौर पर बंजर घास के मैदानों में इसे दरख्तों या टेलीफोन के खंभों पर ऊंचा बैठे हुए देखा जा सकता है। ज्यादातर दूसरे रैप्टर्स के बरक्स ये पिंट साइज के शिकारी जिनसी डिमॉर्फिज्म की नुमाइश करते हैं, यानी नर और मादा के रंग मुख्तलिफ होते हैं। मादा के परों के दरमियान एक तेज शाहबलूत भूरा रंग होता है, जबकि नर ठोस सरमई कमर के साथ पाए जाते हैं। परवाज के पंख स्याह हैं, धब्बों और सफेद निशानों के साथ। इनका सर खाकस्तरी, गहरी भूरी आंखें और हल्की नारंगी टांगे और पांव होते हैं। इनका नीचे का हिस्सा क्रीमी सफेद है और इनकी आंखों के गिर्द नारंगी रंग के हल्के होते हैं। एक छोटी और तेज चूंच ये मारने वाला है, यहाँ तक कि ये तेजी से अपने शिकार को परच से जमीन पर मारता है। परवाज के कीड़ों का शिकार करने और पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। पिग्मी फाल्कन के परों का फैलाव 14 इंच से ज्यादा हो सकता है। पिग्मी फाल्कन को कम से कम तशवीश के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है। इसकी आबादी मुस्तहकम दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि मुहक्किकीन को यकीन है कि इस नौ की आबादी मुस्तकबिल करीब में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहेगी। पिग्मी फाल्कन की लंबाई तकरीबन 18 से 21 सेंटीमीटर और इसका वजन 44 से 72 ग्राम तक होता है। ये छोटा रैप्टर एक माहिर शिकारी है, अगरचे ये उड़ते हुए शिकार कर सकता है, खास तौर पर छोटे परिंदे, लेकिन ये एक परच पर इंतजार करने और ऊपर से अपने शिकार पर झपटने को तरजीह देता है। इसकी खुराक मुख्तलिफ है, जिसमें कीड़े मकोड़े शामिल हैं, जैसे टिड्डे और छिपकली। बशमूल खालें ये सांपों और चूहों को भी खाता है। एक बार जब इसके शिकार को इसके बालों में जकड़ा जाता है तो ये खुराक को खाने के लिए किसी परच पर ले जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये परिंदे अक्सर पाम चीड्स के कसीर चैम्बर वाले घोंसलों, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक में रिगवे हॉक के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं।
पिग्मी फाल्कन इसे एक कदम ऊपर ले जाते हैं। ये छोटी नस्ल अपने घोंसले बराह रास्त एक बड़े बंकर यानी परिंदे के घोंसले के चैम्बर के अंदर रखती है। पिग्मी फाल्कन घोंसला अक्सर अलग पहचाना जाता है क्योंकि दाखिली दरवाजे का किनारा गुलाबी सफेद रंग के कतरों से लिपटा हुआ होता है। अगरचे फाल्कन सिर्फ मौचर नहीं है, अपने रेंज के जनूब मगरबी हिस्से में पिग्मी फाल्कन बेखौफ होकर घर को सांपों और चूहों से बचाते हैं और खाना खाते हैं। इसलिए ये एक अलामती इंतजाम है जो मेजबान परिंदे को शिकारियों से बचा सकता है। इसलिए वो आपस में काम करने वालों से बहुत कम फायदा उठाते हैं। रहने का ये इंतजाम अफ्रीकन पिग्मी फाल्कन को घोंसला कजाक बना देता है। जैसे जैसे घोंसले का मौसम शुरू होता है, ये फाल्कन कुछ खूबसूरत डिस्प्ले में ज्यादा कसरत से मशगूल हो जाते हैं और अपने मुंतखब करता साथी के साथ जोड़े का रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। इन डिस्प्ले में आवाज के साथ साथ हेड बॉर्डिंग, बोंग और टेल पंपिंग शामिल है। मादा शुमाल मशरकी अफ्रीका में जून और दिसंबर के दरमियान और जनूबी अफ्रीका में अगस्त से मार्च के दरमियान अपने अंडे देती है। जब सही वक्त होता है तो मादा 2 से 3 अंडे देती है जो कि चमकदार सफेद रंग के होते हैं। अंडों को तकरीबन 1 माह तक इंक्यूबेट किया जाता है, तो नर और मादा दोनों इंक्यूबेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस काम में मादाओं का हिस्सा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि नर अपना काम नहीं करते, वो मादा और घोंसलों को खाना पहुंचाने का जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो वो छोटे होते हैं और नरम सफेद नीचे के परों से ढके हुए होते हैं, जो तकरीबन 30 दिन तक घोंसले में रहते हैं, बढ़ते और मजबूत होते हैं और फिर पहली बार उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नौजवान परिंदे अपने वालिदैन पर मजीद 2 माह तक डिपेंड करते हैं। इस दौरान वो शिकार करना और खतरे से बचना सीखते हैं। शिकार के ज्यादातर रोजाना परिंदों की तरह पिग्मी फाल्कन की भी देखने की हिस्स बहुत तेज है। इस परिंदे की तेज रफ्तार परों की धड़कनों के साथ उड़ती हुई परवाज, जिसके दरमियान डिप्स और ग्लाइड्स होते हैं। अफजाइश नस्ल के दौरान गाए गए गाने मुमकिना साथियों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। जिस्मानी मवासलात जैसे दुम के पंखों का उठाना भी अहम मालूमात फराहम करते हैं। कभी कभार नर मादा को आवाजें देते हुए सुना जाता है। जब इनको डराया जाए तो नौजवान परिंदे तेज आवाज निकालते हैं। इन परिंदों की औसतन उम्र 6 से 8 साल है, लेकिन अगर इनकी मुनासिब देखभाल की जाए तो ये 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे पिग्मी फाल्कन्स की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।